वेदवती बहुत कठिन तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या का तेज और सुंदरता से वो साक्षात देवी लग रही थी। लेकिन रावण की कुदृष्टि से वेदवती के जीवन में अनहोनी घटित हो गई। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, कुशध्वज। उनकी पुत्री का नाम वेदवती था। बचपन से ही वेदवती को सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी, पर वो पति के रूप में श्री हरि विष्णु को पाना चाहती थी। इसी संकल्प के साथ वेदवती ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वन में रहकर फल मूल खाकर कठोर व्रतों का पालन करती रही। वे निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उनकी तपस्या से देवता भी चकित थे। देवताओं ने वैकुंठ में एकत्र होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत पालक, पृथ्वी पर वेदवती नामक कन्या अद्भुत तप कर रही है। उसका संकल्प अडिग है। क्या उसका तप किसी महान उद्देश्य से जुड़ा है? तब भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवगण, वेदवती का तप व्यक्तिगत नहीं है। यह अधर्म के विनाश की भूमिका है। समय आने पर यही आत्मा मेरी शक्ति बनकर राक्षस कुल के विनाश का कारण बनेगी। धैर्य रखिए। धर्म की योजना गुप्त होती है, पर अटल होती है। देवता भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गए। इधर वेदवती की तपस्या अपने चरम पर थी और बस उनको अपनी तपस्या का फल मिलने ही वाला था कि एक अनहोनी घटित हुई। उस दिन रावण की विजय यात्रा निकली। वो उसी दौरान वन में पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर वेदवती पर पड़ी, वो अवाक रह गया। वेदवती की दिव्य आभा, तेज और सौंदर्य को देखकर रावण में बुरी भावना जागी। उसने वेदवती से कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे योग्य हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा। वेदवती यह सुनकर क्रोधित हो उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, दुष्ट, मेरा मन, तन और प्राण केवल श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तुम जैसे अधर्मी का स्पर्श भी मुझे अपवित्र कर देगा। रावण ने वेदवती की बातों को अनसुना कर दिया। अहंकार में आकर उसने उनका अपमान किया और उनके पवित्र तप को भंग करने का प्रयास किया। यह वेदवती के लिए असहनीय था। उन्होंने तुरंत भूमि से तृण उठाया और कहा, हे रावण, तुमने मेरे सतीत्व और तपस्या का अपमान किया है। मैं इस शरीर का ही अंत कर दूंगी। योगाग्नि द्वारा वेदवती ने उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा वन तपोबल की अग्नि से प्रकाशित हो उठा। शरीर त्यागते समय वेदवती ने रावण को भयानक श्राप दिया, हे रावण, जिस कारण से तूने मेरा अपमान किया है, उसी कारण से एक दिन तेरा सर्वनाश होगा। मैं पुनः जन्म लेकर तेरे विनाश का कारण बनूंगी। रावण कुछ क्षण के लिए भयभीत हुआ, परंतु फिर वह अपने अहंकार में डूब वहां से चला गया। फिर वेदवती का जन्म जनक नंदिनी सीता के रूप में हुआ और वही सीता माता बाद में श्री राम की पत्नी बनी। जिस रावण ने वेदवती का अपमान किया था, उसी रावण का अंत माता सीता के कारण ही संभव हुआ। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म द्वारा अधर्म के विनाश की लीला थी। कथा का सार यह है कि नारी का अपमान विनाश का कारण बनता है। जय श्री राम।